तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के आंकिक प्रश्न का ये पहला वीडियो है, जिसमें आप आज मेरे भाई पढ़ने वाले हैं आवेश का क्वांटीकरण का आंकिक प्रश्न, जो कि Q बराबर NE से संबंधित होता है। तो इसके सबसे बहुत ही आराम से क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो इसमें कुछ मेन जो पॉइंट होता है वो कुछ पॉइंट है। जैसे आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही मेजर पॉइंट एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी और यूज़बल होगा आगे चल के। जो कि क्या है कि आप यहाँ पे ई का जो मान होता है वो हमेशा एक फिक्स मान होता है, जो कि 1.6 गुणा 10 पे घाते -19 गुलाम होता है। ये फिक्स करके आप रखिएगा। इसके अलावा अगर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करेंगे तो वो भी आ जाता है मेरे भाई कि 9.1 गुणा 10 पे घाते -31 kg। वो भी एक अलग ही टॉपिक होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर इसमें क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक मेरे भाई, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला सवाल, जो कि 5 गुणा 10 पे घाते 2 इलेक्ट्रॉन के कारण कितने आवेश उत्पन्न होगा। तो दोस्तों, इसको करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस सूत्र पर आप ध्यान दीजिए, Q बराबर है नहीं, बहुत ही आसान। जहाँ पर कि Q इज इक्वल टू एन ई में Q आपका आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E आपका विद्युत आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सूत्र ही राइट कर लेते हैं। सूत्र जो हम लगा रहे हैं मेरे भाई, Q बराबर एन ई है। अब Q का जो आवेश है, Q का आवेश है आपको पता करना है। तो मेरे भाई Q लिख दीजिए। N की मात्रा आपको दी है 5 गुणा 10 पे घाते 2, तो 5 गुणा 10 पे घाते 2 लिख दीजिए। लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आता है तो 1.6 गुणा 10 पे घाते -19 गुलाम, ये आवेश होता है। अब देखिए Q इज इक्वल टू 16 पंचे 80 हो जाएगा, यानी 8। एक अंक पे दशमलव लगेगा तो यानी 8। अब ये देखिए 10 पे घाते 2 है, और यहाँ पे 10 पे घाते -19, तो यहाँ पे बचेगा 10 पे घाते -17 गुलाम। ठीक मेरे भाई, याद रखिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 10 पे घाते 2 है और ये 19, तो आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हुआ। ठीक, क्योंकि जो जनरल सा मैथ जानता है वो आराम से इसको कर लेगा। ठीक मेरे भाई, आगे देखते हैं। आगे हमारा जो दूसरा सवाल है वो है कि 7 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो 7 कूलाम आवेश हमको पता करना है। तो सूत्र हमारे पास वही है कि Q बराबर एन ई। अब यहाँ पे 7 और n तो हमारे पास भैया है नहीं, 1.6 गुणा 10 पे घाते -19 इतना दिया है। इसी को हमें इधर लेके जाना है। तो 7 और 1.6 गुणा 10 पे घाते -19 बराबर n हमारे पास। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे अगर आप भाग करेंगे तो यही समझिएगा आप, सबसे बड़ी चीज़ आपके पास अब यहाँ पर यही है कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। देखिए क्या होगा मेरे भाई कि अगर आप यहाँ पर भाग करने चलेंगे तो 1.6 है, 7 है, तो आप यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास 1.6 से 16। ठीक, तो आपके पास जो होगा वो ये हो जाएगा 16 और ये 70। ठीक, अब देखिए, अब आपके पास है 16 चौका 64, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 64। फिर यहाँ पे आपके पास 6 आएगा। ठीक, फिर दशमलव लेके जाएंगे 0 आ जाएगा। फिर 16 तिया 48, 16 तिया 48 आपके पास यहाँ पे 8 हो जाएगा, या फिर ये है 12, और फिर ये आपके पास। ठीक, फिर यहाँ पे 16 सत्ते 112, 16 सत्ते जाएंगे 112 आएगा। क्लियर रहिएगा, 16 सत्ते 112 देख लीजिए। 16 7 42 ना मेरे भाई, 742 4 यहाँ पे, और 7 1 का 7 7 4 11, यानी 112। क्लियर रहिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 16 पंचे 80, तो यहाँ पे 4.375 आएगा। तो अर्थात सीधा सीधा जब इसको हम यहाँ पे काटेंगे तो हमारे पास जो उत्तर बन के आएगा मेरे भाई वो आ जाएगा 4.375 गुणा, और इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो 10 पे घाते 19। ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास
होंगे अगर हमें 7 कूलाम आवेश की प्राप्ति करनी हो तो मेरे भाई इतने आवेशों का हमें नीड होगा। अब देखिए अगला नंबर बात करेंगे कि पाँच किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण कितने आवेश होंगे, कि आवेश क्या होगा। इसके बहुत जनरल जनरल से सवाल देते हैं, बहुत टफ सवाल नहीं आता, बहुत एकदम आसान से सवाल होते हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान होगा कि Q बराबर आप एन ही करिए, आवेश आपको दिया नहीं है तो Q आपको पता करना है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 500 है, 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 इसी तरीके से जाएगा। 16 पंचे करेंगे मेरे भाई 80 आएगा, 8 ही रह जाएगा, यानी 800 गुणा 10 पे घाते -19 इतने कूलाम के आवेश आपके पास आ जाएंगे। ठीक, अगर आप इसे चाहें तो आप इसे 8 और 100 इसमें दे देंगे तो 10 पे घाते -17 कूलाम आवेश भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 पे घाते 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ऐसा हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद अगर हम बात करें मेरे भाई, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक सवाल और हम कर सकते हैं कि किसी धातु पर 4 गुणे 10 पे घातीय 3 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो सूत्र वही रहेगा मेरे भाई, Q बराबर NE। तो Q यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, 4 गुणा 10 पे घाते 3 और एक इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19, तो 16 चौका मेरे भाई 64, तो 6.4 हम ऐसे लिख देंगे और 10 पे घाते -16 गुलाम आवेश हमारे पास टोटल इस तरीके से आ जाएगा मेरे भाई। तो ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट क्वेश्चन की ही श्रेणी में आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते। पर सही है, मतलब क्वेश्चन का जो लाइन होता है वो बहुत ज़्यादा सही होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि भैया अब कौन सा है, तो कूलाम बल। जी हाँ दोस्तों, कूलाम बल के ऊपर आपको सवाल जरूर देखने को मिलेगा कि कूलाम बल का सवाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर कूलाम बल के बारे में, तो कूलाम बल का सबसे पहला नंबर तो देखिए सूत्र। सूत्र बहुत भैया अहम होता है इसमें भी। तो सूत्र जो होता है इसका देखिए, जो सूत्र होता है, सूत्र बना है मेरे भाई F=1/4πε0 और Q1 Q2/r², और मात्रक आपके पास न्यूटन ही होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, जो F है, ये पूरा मान, इसका पूरा मान हम निकालते हैं 9 गुणे 10 पे घाते 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है एक अलग चीज़। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास Q1 Q2 और अपान r², और ये न्यूटन, ये इस तरीके से हमारे पास रिफॉर्म होके हमारे पास है। ठीक, तो ये कूलाम बल है, कोई समस्या नहीं, ये कूलाम बल है। अब यहाँ से आपको सीखनी भी चाहिए सवालों को, कि सवालों को लगाया कैसे जाएगा। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, उसके बाद हम सवाल लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना पहला सवाल, जो कि दिया हुआ है कि दो क्रमशः 5 गुलाम, दो आवेश क्रमशः 5 गुलाम और -6 गुलाम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, तो इनके बीच कार्यरत बल क्या होगा। तो हमारे पास सूत्र तो रखा हुआ है मेरे भाई, सूत्र रखा हुआ है क्या, देखिए सूत्र हमारे पास रखा हुआ है कि F इज़ इक्वल टू क्या मेरे भाई, 9 गुणा 10 पे घाते 9। ठीक, तो ये हमारे पास सूत्र रखा हुआ है कि 9 गुणे 10 पे घाते 9, और Q1 का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 5 गुलाम। तो हम Q1 का मान रख देते हैं 5 गुणा Q2 का मान हमारे पास क्या है मेरे भाई, 6, और बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई, 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या चलेगा मेरे पास कि भैया कि 6 पंचे 30 और 9 त्रिक 27, तो F=, यहाँ पे हो जाएगा 270 गुणा 10 पे घाते 9 न्यूटन का जो बल होगा वो कार्यरत होगा इस पर, एकदम आसानी से। ठीक, एकदम आसानी से इस तरीके से आप जो है निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, इतना बल कार्यरत होगा इस पर। ठीक मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। तो आगे देखिए, दो आवेशों जो कि +2 +8 कूलाम के आवेश हैं, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वो सवाल में यहाँ पे ये मीटर में था, पर ये यहाँ पे सवाल में सेंटीमीटर में है। तो कैसे लगाएंगे, F लिखेंगे वैसे ही, F
और उसके बाद हमारे पास है बेटा 1/4πε0, जिसे हम 9 गुणा 10 पे घाते 9 लिखेंगे। Q1 का मान 2, Q2 का मान 8। R का वैल्यू दिया हुआ है मेरे भाई 4 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 से गुणा किया जाता है। और इसका दिया है मेरे भाई स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर दिया है तो हम स्क्वायर कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पे। अब देखिए, इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आराम से आप इसका देखिए 4 है तो आप इसको अगर एक बार खोल लेंगे तो सही होगा। तो 9 गुणे 2 गुणे 8 गुणे 10 पे घाते 9, ऐसे। यहाँ पे देखिए इसको हम खोल लेंगे तो 4 गुणे 4, ठीक, और ये 10 पे घाते -4, ऐसे। तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो 2 1 का 2 कर देंगे, फिर 2 आएगा और फिर इस 2 से 2 को काट लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई क्या, केवल 9 गुणा 10 पे घाते 9, और नीचे बचेगा केवल 10 पे घाते -4। यहाँ पे केवल 10 पे घाते -4, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 9 गुणा 10 पे घाते, अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा मेरे भाई। जब प्लस में हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऐसे, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणा 10 पे घाते 13। तो इतने न्यूटन का बल इस पर भी कार्यरत होगा। ठीक, तो 9 गुणा 10 पे घाते 13, इतना न्यूटन का बल इस पर भी मेरे भाई कार्यरत होगा। अगला सवाल जो कि बेहतरीन सवाल भी है, ठीक, तो उसके लिए अगर देखिए तो क्या होगा कि आप यहाँ पे लिखेंगे एकदम प्यार से कि 10 न्यूटन का बल 2 आवेशों के कारण लगता है यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो एक आवेश 2 है तथा दूसरे आवेश क्या होगा। तो यहाँ पे F बराबर जो सूत्र था मेरे भाई, F बराबर, तो F का मान पहले से 10 न्यूटन दे दिया है। ठीक, अब 9 गुणा 10 पे घाते 9, ये तो सबके पास था। Q1 का मान आपको दिया है मेरे भाई 2, Q1 का मान दिया है। Q2 का मान आपसे पूछा है, बीच की दूरी बोल दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणे 10 पे घाते -2 का आपको स्क्वायर करना है। ठीक, एकदम ये चीज़ एकदम आपके पास क्लियर होगी। ठीक, आगे देखिए आप यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बराबर 9 गुणा 10 पे घाते 9 गुणे 2, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 4 चौके 16 गुणा 10 पे घाते -4। ठीक, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं जिससे कि ये दिख सके। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी कि हमारे पास 9 था, 10 पे घाते 9 ही लिखा हमने, अभी 2 यहाँ पे लिखा है। Q1 के बाद Q2 हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने केवल एक चीज़ करी कि इस 4 का स्क्वायर लगा दिया 16 यहाँ पे, और 10 पे घाते -2 का लगा दिया 10 पे घाते -4 यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है। आपको क्या करना है कि आपको इसको पूरा इधर लेके चलिए। तो जब आप इसको लेके चलेंगे इधर तो देखिए यहाँ पे 16 गुणा 10 और 10 पे घाते -4 इज इक्वल टू 9 गुणा, ठीक, अच्छा 1 मिनट मेरे भाई दिख नहीं रहा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए हम इसको इधर लेके चलते हैं तो 16 और ये 10 इसी तरीके से गुणे 10 पे घाते -4 यहाँ पे बराबर 9 यहाँ पे था ऐसे ही। अब 10 पे घाते 9 ऐसे ही, गुणा 2 ऐसे ही, और Q2 ऐसे ही, मैंने सब कुछ ऐसे ही लिखा। अब देखिए 10 पे घाते 1 है, इसको गुणा कर लीजिए, 16 गुणे 10 पे घाते -3 हो जाएगा। फिर देखिए 9 ऐसे ही लिख सकते हैं आप, 10 पे घाते 9 अब भी आप ऐसे लिख सकते हैं, गुणा 2 गुणे Q2। तो अब देखिए इसको अगर आप यहाँ से काट दीजिए तो आपके पास यहाँ पे आ गया मेरे भाई 8। तो 8 गुणा 10 पे घाते -3 बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे Q2। तो अच्छा Q2, अब देखिए अगर आप यहाँ से काटेंगे तो देखिए 9×8 = 72, तो यहाँ पे 9×8 = 72 होगा, तो 0.8 आएगा एक तीर भाई, 9×8 = 72, 8 बजेगा। फिर आप इसको लेके जाएंगे तो 9×8 = 72, तो फिर ये 9×8 = 72 आएगा, तो 8 9 कर लीजिए, और इस 10 पे घाते 9 को अगर आप इधर भेजेंगे तो ये जो है माइनस में जाएगा, जिससे यहाँ पे 12 हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पे जो है Q2 का वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई। ये आपके पास Q2 का वैल्यू या Q2 का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है सवालों को
लगाना है इसमें? एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। ठीक मेरे भाई, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को लगाते चलेंगे तो बहुत आराम से लगेगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखिए, लाइक करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।